स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास 12। जैसे कि हम चैप्टर डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं तो उसमें हमने एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर ली थी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मेन हम आज वाली वीडियो में प्रॉपर्टीज करेंगे डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपके पास यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज गिवन है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। मेन जो वैल्यू डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो अनअल्टर्ड मीन आपकी चेंज नहीं होगी बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। मीन अगर रोज को आप कॉलम्स में चेंज कर देते हो तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको गिवन है, इसको एक्सपेंड कर लिया R1 से। तो हमने जैसे एक्सपेंडिंग हम करते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1, वो मेथड मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो अब देखो यहाँ से हमारी इसको सारे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -28। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी लगाई है कि जब हम रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, यहाँ पे देखो ये वाली जो रो है वो इस कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में, थर्ड वाली रो थर्ड कॉलम में। क्लियर है? अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। एक्सपेंड किया, जैसे एक्सपेंड करते हैं टू एज इट इज, ये वाला डिटर्मिनेंट आप राइट करोगे, इसकी कोरोस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स आपने नहीं राइट करनी, फिर माइनस का साइन और 6 उसके बाद में इसके कोरोस्पॉन्डिंग नहीं राइट करोगे, बाकी आप राइट करोगे। फिर +1 कोरोस्पॉन्डिंग नहीं राइट किया तो ये राइट किया। सोल्व करने के बाद में आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? -28। मेन फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या है? इफ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। मीन अगर आप किसी भी 2 एडजेसेंट रोज को या फिर कॉलम्स को चेंज कर देते हो, मीन इंटरचेंज कर देते हो, आपस में चेंज कर देते हो, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। देखो हमने मैट्रिक्स में ये वाली प्रॉपर्टी की थी तो उसमें क्या होता था कि हमारी जो वैल्यू होती थी वो चेंज नहीं होती थी, बट इसमें हमारी जो डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू आएगी वो आपकी चेंज आएगी, मीन इनके साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल किया हुआ है, वही वाला एग्जाम्पल लिया प्रॉपर्टी 1 वाला। तो इसको मैंने सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू राइट कर ली -28। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो। उसके बाद में मैंने इंटरचेंज किया R2 इंटरचेंज R3, मीन रो 2 एंड रो 3 को इंटरचेंज कर दिया मैंने। इंटरचेंज किया तो जो थर्ड वाली रो है वो सेकंड प्लेस पे, सेकंड वाली थर्ड प्लेस पे। क्लियर है? तो इसको बाय R1 मैंने एक्सपेंड कर दिया, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 28। यहाँ पे देखो इसके साइन चेंज हो गई, ये माइनस का 28 है और ये है प्लस का 28। मीन जब भी आप रोज और कॉलम्स को, कौन सी रोज एंड कॉलम्स? जो आपकी एडजेसेंट रोज एंड कॉलम्स हैं उनको जब आप इंटरचेंज करते हो तो उनकी जो वैल्यू है वो उनमें साइन चेंज होंगे। क्लियर है? मीन जैसे हम A ट्रांसपोज करते थे उसमें क्या आती थी वैल्यू हमारी? उसमें रोज एंड कॉलम्स हम चेंज कर देते थे। ठीक है? इसमें भी जब हमने चेंज किया तो हमारी जो वैल्यू है वो -A के इक्वल आएगी। प्रॉपर्टी थर्ड है आपके पास रिपीटेशन प्रॉपर्टी। इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। अब इसमें क्या गिवन है कि अगर कोई भी 2 रोज और कॉलम जो डिटर्मिनेंट के होंगे, अगर वो आइडेंटिकल का मीनिंग है सेम होंगे, कोई भी 2 रोज और कॉलम्स सेम होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। देखो इसमें जो रो 1 एंड रो 3 है वो दोनों क्या है? सेम है। तो हम इसको करके देखेंगे कि क्या ये 0 आ रहा है। देखो इसको एक्सपेंडिंग बाय मैंने R1 किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 0। ये कब होगा? जब आपकी 2 रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल मीन सेम होगी। क्लियर है? मीन ये प्रॉपर्टीज आप इनको सिंपली भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? प्रॉपर्टी फोर्थ आपके पास स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑफ
ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम of determinant is multiplied by scalar k, then its value gets multiplied by scalar k। इसमें क्या गिवन है कि जब आप किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, उस स्केलर के से क्या होगी, मीन कोई भी नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आंसर भी जो है चेंज होगा। चेंज होने का मीनिंग ये है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है तो जिस भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया होता है वो वही आ जाएगा, ठीक है, मीन उससे मल्टीप्लाई होके आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो जब आपने इसको सोल्व किया 5 मल्टी 0 माइनस 4 इंटू 6, इसको सोल्व करोगे 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए आपकी ये है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगा दी कि रो 1 जो है वो 2R1 है, मीन रो 1 को मैंने किस में चेंज कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ार 10 एंड 4 2 ज़ार 8। रो 2 आपकी सेम एज इट इज, ठीक है। इसको सोल्व करोगे कितना आ गया 48। अब देखो जो हमारा पहले डिटर्मिनेंट था मल्टीप्लाई से पहले वो 24 आया, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आ गया 48। 48 किसका जो है होता है 2 मल्टीप्लाई 24 का होता है, मीन यहाँ पे जो स्केलर हमने जो मल्टीप्लाई किया था आंसर किस में आया, उसी में आया मीन उस नंबर से मल्टीप्लाई होके आया, मीन यहाँ पे आपके पास आ गया A ट्रांसपोज इक्वल टू 2A, मीन जो भी हमने मैट्रिक्स चेंज करके लिया था प्रॉपर्टी लगा के जो लिया था वो किसके इक्वल आ गया 2A के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms then determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। मीन कोई भी रो में जो ईच रो का और कॉलम का जो ईच एलिमेंट होता है आपने क्या करना है उस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 2 or more terms। मीन जैसे आपने आपकी फर्स्ट रो में कोई भी जो भी एलिमेंट्स होंगे आप उनको अलग अलग सम में जो है एक्सप्रेस कर रहे हो, मीन आपने यहाँ पे राइट किया 4, ठीक है। 4 को अगर आप 1 + 3 राइट कर रहे हो, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को राइट कर रहे हो, आपको नेक्स्ट वाला एलिमेंट 6 दिया हुआ है उसको आप 3 + 3 राइट कर रहे हो, नेक्स्ट एलिमेंट आपको 8 गिवन है उसमें 2 + 6 राइट कर रहे हो, मीन आपने क्या किया उसमें सम प्रॉपर्टी जो है हर एक एलिमेंट को आपने सम में चेंज कर दिया। तो उसके ऊपर कैसे प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है आपको, देखो ए हमने डिटर्मिनेंट लिया तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है। अब इसमें रो 2 देखो a + 2x b + 2y c + 2z। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो आपके पास विदाउट एडिशन वाली जो रो है रो 1 एंड रो 3 उनको मैंने एज इट इज राइट किया। रो 2 में जो फर्स्ट वाले जो आपके पास एलिमेंट्स थे, मीन ये सम ऑफ 2 एलिमेंट्स आपको गिवन है, ठीक है। इसमें एलिमेंट जो सम ऑफ 2 नंबर्स है, सॉरी सम ऑफ 2 नंबर्स में उसमें मैंने 1 नंबर यहाँ पे राइट कर लिया, बी यहाँ पे सी, प्लस में फिर इसमें रो 1 एंड रो 3 आप सेम राइट करोगे और फिर जो रो 2 है उसमें जो बाकी बच गया आप उसको 2x + और 2y एंड 2z ऐसे राइट कर लोगे। अब यहाँ पे देखो आप देख लो कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या थी कि उसमें आपकी आइडेंटिकल अगर रोज हैं या कॉलम्स हैं तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे एक तो स्केलर, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो हमने की थी स्केलर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और अगर आप इसको 2 को बाहर निकाल लेते हो यहाँ पे आपके पास XYZ बच जाएगा, यहाँ पे Z आएगा, सॉरी Z आएगा। तो
यहाँ पे देखो आप 2 को बाहर निकाल लेते हो तो यहाँ पे XYZ बचेगा, XYZ बचेगा, तो यहाँ पे 2 आइडेंटिकल रोज हो जाएंगी, आइडेंटिकल रोज हो जाएंगी तो 0 आ जाएगा। 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा। नहीं, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमने जो है सीधी ही यूज कर ली है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। कहने का मीनिंग ये है कि जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर आपको अगर किसी भी रो में सम ऑफ 2 नंबर्स आपको गिवन है, उसको कैसे स्प्लिट करके आपने राइट करना है और उसके ऊपर कैसे प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो इस प्रॉपर्टी में बताया हुआ है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास 6th प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। उसने क्या कहा कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम में, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में किसी भी अनदर रो से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उसमें आप ऐड कर देते हो तो उस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, मीन्स सेम रहेगी उसमें वैल्यू। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, इससे इजीली समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंज किया है R1 चेंज टू R1 प्लस 2R2। ठीक है, R1 रो 1 को मैंने इसमें चेंज किया, तो आपके पास जब आप इसको सिंपली चेंज कर लोगे तो आपके पास ये A डैश में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सोल्व करके दिखाया हुआ है, देखो रो 1 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई R2 आपकी कितनी है 5, क्लियर है। फिर 3 रो 1 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई R2 कितनी है आपके पास 6। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने राइट करने हैं और R2 हमने सेम एज इट इज राइट की। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करो 5 2 जार 10 और 2 12, 2 6 जार 12 एंड 3 कितना आ जाएगा आपके पास 15। यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, प्लस का 3 है ये, एंड 5 एंड 6 आपका सेम एज इट इज। उसके बाद में देखो यहाँ से हमने क्या किया, जो वही हमने सम प्रॉपर्टी लगाई है जो हमने अभी भी 5th प्रॉपर्टी की है, तो 2 एंड 3 यहाँ से हमने स्प्लिट करके राइट किया 5 6 एज इट इज, और 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 मल्टीप्लाई 6 एज इट इज, 5 एंड 6 R2 सेम आ जाएगी। यहाँ से रो 2 हमने कॉमन निकाल ली, सॉरी रो 2 नहीं, रो 1 में जो कॉमन था आपके पास स्केलर जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये सेम आ जाएगा। और देखो सेम रोज हैं, ये आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। और ये किसके इक्वल है, ये आपका है ए, ये ए है यहाँ पे जो गिवन था डिटर्मिनेंट, इट मीन ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। इसमें कहने का मीनिंग ये है कि अगर किसी भी रो और कॉलम को अगर आप किसी अनदर रो और कॉलम से आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। जैसे इसमें हमने क्या किया था कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर दिया और उसके ऊपर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो उसका जो आंसर होगा वो सेम आएगा डिटर्मिनेंट का। मीन आप इसमें प्रॉपर्टीज ये जो आप लगाते हो, एडिशन वाली लगाते हो या मल्टीप्लिकेशन वाली लगाते, मल्टीप्लिकेशन में आपका सेम नहीं आएगा, सॉरी एडिशन वाले में आपका सेम आंसर आएगा। क्लियर है। इंटरचेंज कर देते हो तो उसमें आपका साइन चेंज आएगा। तो ये डिफरेंट हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में अलग वैल्यूज आई थी, डिटर्मिनेंट में आपकी अलग वैल्यूज है। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज थी। इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल्स डाले हैं, तो उनको आप सॉल्व करोगे और एक्सरसाइज 4 भी आपने सॉल्व करनी है अपनी फेयर नोटबुक में।